हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ एजुकेशन इश्यूज एंड ट्रेंड्स फॉर द सिक्स्थ सेमेस्टर बैच 2018 एंड द बैकलॉग बैचेस ऑफ 2016 एंड 17। ओके, तो वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना। वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलेगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 इज नेशनल अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम फोकस्ड ऑन द एज ग्रुप ऑफ। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने ये बताना है कि जो नेशनल अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम है इट फोकस्ड ऑन द एज ग्रुप ऑफ, ठीक है, यानी इसमें जो लिमिट रखा गया है एज ग्रुप का तो वो क्या है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज 15 to 35 years। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवोल्यूशन ऑफ टोटल लिटरेसी प्रोग्राम इज डन बाय, ठीक है। तो इट इज डन बाय एम्पैनल्ड एजेंसी। एम्पैनल्ड एजेंसी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स इज रिलेटेड टू अडल्ट एजुकेशन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में वो कौन सा लीडर है जो कि रिलेट करता है किसके साथ, अडल्ट एजुकेशन के साथ। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following agencies is not related with adult continuing education and extension। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि जो ऑप्शंस हमारे पास है इनमें से वो कौन सी ऑप्शन है जो कि इस यानी जो कि अडल्ट एजुकेशन या कंटिन्यूइंग एजुकेशन या एक्सटेंशन, ठीक है, तो इस तरह के जो एजुकेशन है इनमें लाई नहीं करती है या इनके साथ रिलेटेड नहीं है या इनके साथ इसको कोई वाबस्ता नहीं है। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी दैट इज प्रथम is the correct answer for this question. Option number B is the correct answer for this question. So next question is question number 5. The goal of national literacy mission is to provide. Okay, तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि द गोल ऑफ नेशनल लिटरेसी मिशन, जिसे और हम कहते हैं NLM, ठीक है, इज टू प्रोवाइड। तो इसका मकसद क्या है, ठीक है, ये जो गोल है नेशनल लिटरेसी मिशन का एक्चुअल में इसका मोटिव क्या है, एक्चुअल में इसका मकसद क्या है, ठीक है। सो ओनली फंक्शनल लिटरेसी, टोटल लिटरेसी अलोन, पोस्ट लिटरेसी एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो आप सबको पता होगा कि जो ये नेशनल लिटरेसी मिशन है, ठीक है, इसका मकसद यही है कि टू प्रमोट लिटरेसी रेट, ठीक है, यानी लिटरेसी को प्रमोट करना या लिटरेसी रेट को इंक्रीज करना, यही इसका मकसद है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज NLM was started by the government of India during, ठीक है, तो ये जो NLM है इसे स्टार्ट किया गया था इन द ईयर ऑफ 1988 में। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज NLM इज द कोलैबोरेशन विद द UN एजेंसी confers every year the award of, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी दैट इज NLM UN कैश अवार्ड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। So next question is question number 8, that is which one of the following is not a method of educating adult illiterate। Okay, so option number A that is empathetic। Okay, empathetic is the correct answer for this question। Emphatic, not empathetic। Okay, it is emphatic। So option number A is the correct answer for this question, that is question number 9 lifelong learning is, ठीक है। ये जो lifelong learning है ये क्या है, जो हमारे पास जो ऑप्शन है दैट इज प्रेशर इन द अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ, नेक्स्ट इज प्रेशर थ्रू आउट ऑल स्टेज ऑफ लाइफ, नेक्स्ट ऑप्शन इज दैट इज प्रेशर इन द लेटर स्टेज ऑफ लाइफ, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग का मतलब होता है कि प्रेशर थ्रू आउट ऑल स्टेज ऑफ लाइफ। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैपेसिटीज नीडेड बाय एवरी थिंकिंग अडल्ट और डेवलपिंग बाई, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए दैट इज लिबरल एजुकेशन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटल लिटरेसी कैंपेन वाज एम्ड एट, ठीक है। तो ये जो टोटल लिटरेसी कैंपेन है इसका मकसद क्या था, इसका एम क्या था, ठीक है। टू इम्प्रूव एंड्रोगोगी, टू एम्फेसिस ऑन लर्निंग आउटकम, टू इंट्रोड्यूस चाइल्ड वैक्सीनेशन, या फिर टू जनरेट अवेयरनेस। तो इसका मकसद था टू एम्फेसिस ऑन लर्निंग outcome। Okay, so option number B is the correct answer for this question।
So next question, the Department of Adult Continuing Education and Extension has been renamed as Lifelong Learning and Extension from which plan period? Okay, so that is 11th plan. Okay, option number A is the correct answer for this question. So next question is, the इंडियन अडल्ट एजुकेशन एसोसिएशन वाज स्टार्टेड इन विच ईयर? ये जो इंडियन अडल्ट एजुकेशन एसोसिएशन है, इसे कब स्टार्ट किया गया था, किस साल में इसे स्टार्ट किया गया था? ठीक है, तो इससे स्टार्ट किया गया था इन द ईयर ऑफ 1939 में. ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नेशनल लीगल लिटरेसी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि जो नेशनल लीगल लिटरेसी डे है, इसे कब सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में. ओके, तो इससे सेलिब्रेट किया जाता है 9 नवंबर. ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, TLC was launched primarily to. ओके, तो जो TLC है, टोटल लिटरेसी कैंपेन, इसे जब इसे लॉन्च किया गया था प्राइमरीली, तो इसका मकसद क्या था? व्हाट वाज इट इज मोटिव, व्हाट वाज इट इज एम. ठीक है, सो इसका जो मकसद था, ठीक है, TLC वाज लॉन्च्ड प्राइमरीली टू, मतलब इसका मकसद क्या था? TLC का मतलब क्या था? ये जो टोटल लिटरेसी कैंपेन है, इसका मकसद क्या था? इसका एक ही मकसद था कि इरेडिकेट इलिटरेसी. ठीक है, यानी इरेडिकेट का मतलब होता है ख़त्म करना. ठीक है, इरेडिकेट का मतलब होता है ख़त्म करना. इलिटरेसी का मतलब होता है यानी जो अनपढ़गी होती है, यहाँ पे जो अनपढ़गी हमें देखने को मिलती है, उस चीज़ को ख़त्म करना. ठीक है, इसके अलावा जो लिटरेसी रेट है उसे प्रमोट करना या उसे इनक्रीज़ करना, वो जो कि दिन ब दिन होता जा रहा है. ठीक है, so option number A is the correct answer for this question, that is eradicate illiteracy. So next question is question number 16, that is liberal philosophy of adult education stress develop in. Okay, so option number B, that is intellectual, is the correct answer for this question. So question number 17 is, that is the adult tend to learn more effectively if. Okay, और जो हमारे पास ऑप्शन है, that is teacher takes the central role, learners are passively engaged, teacher commands authority, और हमारे पास जो ऑप्शन है, that is learners are actively engaged. Okay, so option number D is the correct answer for this question. So next question is question number 18, which of the following is the characteristic of adult learning? तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि characters of adult learning. सो अगर हम कैरेक्टर्स की बात करेंगे, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है, दैट इज एक्सपीरियंस. ओके, सो एक्सपीरियंस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, करिकुलम डिजाइनिंग फॉर एडल्ट लर्नर शुड नॉट बी बेस्ड ऑन. तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि जो करिकुलम होता है, ठीक है, करिकुलम डिजाइनिंग फॉर एडल्ट लर्नर शुड नॉट बी बेस्ड ऑन. सो इट इज नॉट बेस्ड ऑन वेन्यू ऑफ learning. Option number D is the correct answer for this question. So next question is question number 20, that is the philosophy which emphasizes the need of clarifying concepts, arguments and policy statements used in adult education is known as. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि the philosophy which emphasizes the need of clarify concepts, ठीक है, arguments या फिर policy statements जिसे इस्तेमाल किया जाता है in adult education. तो उस तरह की फिलॉसफी को हम क्या कहते हैं? ठीक है, उस तरह की फिलॉसफी को हम कहते हैं एनालिटिक philosophy. Okay, analytic philosophy. Option number D is the correct answer for this question. So next question is question number 21, the literacy rate campaign TLC was first started in the state of. तो सबसे पहले जो टोटल लिटरेसी रेट है TLC या टोटल लिटरेसी कैंपेन जो है, इससे किस स्टेट में क्या किया गया था, इसे किस स्टेट में पहली बार स्टार्ट किया गया था? तो इस क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो दैट इज केरला. ओके, अगर आपने जो मैंने वीडियो अपलोड किया है रिगार्डिंग द प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ इश्यूज एंड ट्रेंड्स, उसमें इस क्वेश्चन को पूछा गया था. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए, दैट इज केरला, इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अरेंज द फॉलोइंग प्रोग्राम्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंट्रोडक्शन इन इंडिया. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने अरेंज करना है जो कि प्रोग्राम्स, मतलब ऑर्डर बेसिस पे हमने इनको अरेंज करना है जिन्हें इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया है. ठीक है, सो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, पहली बार जिसे इंट्रोड्यूस किया था वो था नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, यानी
पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद किसे इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में? सो दैट इज नेशनल अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है, यानी 3, 2 और फिर आता है 1, यानी अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम। इसके बाद अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में। ओके, सो लास्ट में किसे किया गया था? लास्ट में किया गया था TLC यानी टोटल लिटरेसी कैंपेन, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, so next question is question number 23, social education in India was renamed as adult education from, ठीक है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि जो adult education है, ठीक है, ये जो adult education है इसका पहला नाम क्या था? इसका पहला नाम था social education, ठीक है। तो अब हमने ये बताना है कि जो सोशल एजुकेशन है इंडिया में, इसका नाम चेंज किया गया था एज ए अडल्ट एजुकेशन, लेकिन कब? ठीक है, तो इसका नाम चेंज किया गया था 2 अक्टूबर 1978 में। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया? तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया, सो दैट इज आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी। ओके, सो पहली बार यहाँ पे लिखा है कि विच इज द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया, तो इंडिया में पहली ओपन यूनिवर्सिटी कौन है? सो ऑप्शन नंबर ए दैट इज आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी। ओके, so next question is what is the largest open university in which is the largest open university in India? तो इंडिया में पहले क्वेश्चन में हमने ये बताया कि ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया, फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया, तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि लार्जेस्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया, सो दैट इज इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 26, that is arrange the following in order in which they appear, use the code below। तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि अडल्ट एजुकेशन, कंटिन्यूइंग एजुकेशन, सोशल एजुकेशन, लाइफ लॉन्ग एजुकेशन। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि इनको एक प्रॉपर अरेंजमेंट, क्या प्रॉपर अरेंजमेंट इनको यहाँ पे देना है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है 3 दैट इज सोशल एजुकेशन, उसके बाद आता है 1 2 4। ओके, 1, उसके बाद आता है अडल्ट एजुकेशन, उसके बाद आता है कंटिन्यूइंग एजुकेशन और लास्ट में आता है लाइफ लॉन्ग एजुकेशन। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज डिस्टेंस एजुकेशन? तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि डिस्टेंस एजुकेशन हम किसे कहते हैं। ओके, सो यहाँ पे जो हमारे ऑप्शन है दैट इज इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शंस विद इन ए सिंक्रोनस सिस्टम। ओके, सो दूसरी ऑप्शन है इट इज लर्निंग फ्रॉम द फॉर्म्स, इट इज यूज्ड टू इंटरनेट टू टीच एंड कंडक्ट ए क्लास टू डिफरेंट लर्नर्स। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28, एक्सक्लूसिव एजुकेशन चैनल ऑफ इग्नो इज नोन एज, तो इसे और हम कहते हैं क्या? ज्ञान दर्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन implies। ओके, so option number C is the correct answer for this question. So question number 30 is that is the motive behind the starting of distance learning program was। Okay, so option number A that is provide opportunity to those who could not go from regular education for one or other reason। Okay, so question number 31 is that is which of the following is not a characteristic of distance education? Okay, so option number C that is flexibility in time and space of relating teachers and learners। Okay, so question number 32, which of the following country has longest traditional distance and continuing education? Okay, so option number B that is United Kingdom। Okay, United Kingdom has the longest tradition distance and continuing education। So that was all about today's topic। Hope you like this video। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी कुछ हासिल हो जाए, ठीक है। यानी उनको अगर किसी को अभी तक मटेरियल नहीं है तो गो थ्रू दिस क्वेश्चंस, इंशाल्लाह यू विल डू बेटर इन द एग्जामिनेशन। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।